अयोध्या से शुरुआत, मस्जिद में मंदिर की बात। संभल के बाद अब बदायूं में नया दावा। शमसी जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव बाबा। रामलला पर फैसला नहीं कोई नजीर। हिंदू जगहों पर क्या कर रहे मुस्लिम पीर। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद एक पल को लगा था कि शायद अब इस देश से सांप्रदायिक तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ। कहानी और उलझ कर रह गई है। एक ऐसे वक्त में जब हर दूसरे दिन मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे हिंदुओं के मंदिर होने के एक के बाद एक नए दावे किए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान रह रह कर याद आ रहा है और वो इस वक्त खूब वायरल भी किया जा रहा है। वो बयान क्या है ये भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बदायूं की शमसी जामा मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव मंदिर होने का जो दावा किया गया है उसकी पूरी हकीकत क्या है ये जान लेते हैं। यूपी में संभल शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद सर्वे के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा अभी सुर्खियों में ही बनी हुई है। इस बीच बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम शमसी शाही जामा मस्जिद विवाद ने भी कोर्ट में दस्तक दे दी है। यहां हिंदू पक्ष ने बदायूं की शमसी शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा किया है कि यहां पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। ये मामला फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जहां आने वाले 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। बदायूं के सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित कुमार की अदालत ने इस मामले में 30 नवंबर को मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता की बहस सुनी, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख नियुक्त कर दी है। ये मामला सबसे पहले 2022 में चर्चा में आया था। तब अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि मौजूदा वक्त में जिस जगह पर बदायूं की शमसी शाही जामा मस्जिद बनी हुई है वहां पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की इजाजत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष बदायूं की शमसी शाही जामा मस्जिद के 850 साल पुराना होने का दावा करता है। शमसी शाही जामा मस्जिद पक्ष का कहना है कि इस मामले में हिंदू महासभा को ऐसी याचिका दायर करने तक का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पूजा अर्चना की इजाजत देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीते शनिवार को न्यायालय में मस्जिद पक्ष की इंतजामिया कमेटी ने अपनी बहस शुरू की। इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अनवर आलम ने बहस की, जो आगे भी जारी रहेगी। इस मामले में सरकारी पक्ष और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ओर से बहस भी पूरी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी कोर्ट में पूरी हो चुकी है। मामले में शमसी शाही जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय कर दी है। मतलब इस वक्त यूपी में मस्जिद में मंदिर की घटनाओं की मानो बाढ़ आई हुई है। केसों की कहानी अपनी जगह पर है, पर हम आपको राइट विंग आइडियोलॉजी से ओत-प्रोत देश के सबसे बड़े सनातनी धार्मिक और राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद पर 3 जून 2022 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है।
वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। बदायूं की शमसी शाही जामा मस्जिद का मामला संज्ञान में आने के बाद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय चीफ असुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि बदायूं उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। खैर, अब 3 दिसंबर को इस मामले को लेकर बहस होगी कि ये मामला पोषणीयता योग्य है या नहीं। ऐसे में सभी की निगाहें बदायूं की शाही शमसी जामा मस्जिद पर जाकर टिक गई हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।